अधिकारी सही होता, अधिकारी फैमिली सही होती तो उसका कोर्ट मार्शल करते, सूखा भेजते, उसको 1 रुपया नहीं देते। लेकिन 1 साल बाद उसी जवान को दोबारा से आर्मी में रेगुलर रखा गया और वो पेंशन गया 15 साल कर। ये क्या है, शोषण होता है। लेकिन अभी कुछ आने वाले समय में सुनने में आया है, जो भर्ती रैली चलती हैं इनमें स्पेशल ही डिमांड रखी गई है कि भाई जो हेल्पर जाना चाहे, जो नौकर के तौर पे काम करना चाहे, वो अलग से उसका भर्ती किया जाए। देखा है हमने, हमारे साथ बात आई थी एक बार, बोला आप जाएंगे, मैं बोला मैं नौकरी छोड़ सकता हूँ लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता। मेरे साथ क्या हुआ, गर्मा गर्मी होगी, आप नौकरी छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन मेरी क्वालिटी ऐसी थी कंपनी में, यूनिट में, जहाँ भी मतलब कुछ शरारती भी होते हैं बच्चे, नए जवान भी होते, पुराने, उनको गुमराह भी कर लेता है एक आध, तो उनको कंट्रोल में ही कर पाता है। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी का स्वागत करूंगा मैं अपने चैनल CCN News 24 चैनल के अंदर। और मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मेरे अंदर है एक ये चीज़ कि मैं जवानों के लिए, सैनिकों के लिए आवाज़ दिल से उठाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बता दूं, हरियाणा के अंदर मौजूद हूँ और जींद ज़िले में हूँ। एक मेरे पीछे बैनर है इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन का, जिनका उद्देश्य है कि अपने देश के जो जवान हैं, चाहे वो सरहद पे जो अभी काम कर रहे हैं या जो पूर्व सैनिक भाई हैं, उनके हकों की आवाज़ उठाने के लिए ये लोग काम करते हैं। और उस कार्यालय में, जींद ज़िले के जो कार्यालय है वहाँ पर मौजूद हूँ। और पूर्व सैनिक हैं जो मेरे साथ हैं। देखें आप, इनके अगर सर पे भी देखेंगे तो भी तिरंगा है, यहाँ पर सर पे तिरंगा है, गले में तिरंगा है। और ये इनका आइडेंटिटी कार्ड है इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन का। इनका नाम है वेटरन बदन सिंह दलाल जी। और बता दूं, हक की मांग रखने के लिए बात करेंगे हम, यहाँ पर विचार करेंगे तमाम तरह की जो विसंगतियाँ रही हैं, किस तरह से। मैं इस इंटरव्यू के अंदर खासकर आपसे मैं चर्चा करूंगा कि जो सेना के अंदर रहते हुए शोषण जो होता है आपके साथ, जिसको बटमैन सिस्टम, बड़ी सिस्टम, सहायक प्रथा के नाम दिया जाता है, लेकिन उस सहायक प्रथा की आड़ में जवान का शोषण किस तरह से किया जाता है, वो आपके ऊपर इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले सर, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। ऐसा है दिनेश जैन जी, आपने बहुत ही कड़वा सवाल किया है मेरे से कि जवान का शोषण किया जाता है। जवान क्या है, एक डिसिप्लिन में रहता है। जैसे उसने ड्रेस पहन ली तो वो डिसिप्लिन में आ गया, कोई ऑर्डर डिसोबे नहीं कर सकता वो। और सवाल आता है, हेल्पर बोलते हैं, तो इसमें जेसीओ को तो है हेल्पर अथराइज। अफसर को सन 75 में 76 में 150 रुपया हेल्पर के लिए सर्वेंट अलाउंस मिलता था। अफसर सर्वेंट अलाउंस भी लेता है, लेकिन अपने प्रभाव से, भाई मैं तेरा अफसर हूँ, मैं कलम से कुछ भी कर सकता हूँ, तेरे को जबान से पनिशमेंट भी दे सकता हूँ, लेकिन जवान को दबा के वो उससे हेल्पर का भी काम लेता है और घर के और भी काम है जो वो लगभग सारे ही करवा लेते हैं। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने आपकी बिना परमिशन के इस टॉपिक को छेड़ा था। अब मैं इजाज़त दे रहा हूँ, हम इस विषय पे कर सकते हैं ना बात? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सवाल रखूँगा फिर। अब मैं सवाल ये है कि हमने ना बहुत कुछ सुना है इस सहायक प्रथा के अंदर कि जवान का शोषण किया जाता है। अभी एक जौनपुर का था, हरिंदर यादव उनका नाम है, और शायद आपने वो वीडियो देखा हो। देखा है। उन्होंने ये आरोप लगाया है सेना के अंदर कि अपने अफसरों के ऊपर कि वो गंदे गंदे काम करने के लिए, जैसे जूते पॉलिश हुआ, पेड़ों की छटाई कटाई हुआ, कपड़े धोना हुआ, खाना बनाना हुआ, उनके अफसरों के बच्चों को स्कूल ले जाना, वहाँ से लेके आना हुआ, मतलब आर्मी का काम नहीं करवाते हैं उससे, ये काम कराते हैं। और मैडम के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने तक भी ज़बरदस्ती शोषण की बात सामने आती है। क्या यहाँ तक ठीक है ये? ऐसा है, ये देखो, डिसिप्लिन में रहते हुए जवान अफसर के दबाव में रहता है, और कुछ सिविल हो, सिविल समाज हो, चाहे आर्मी का हो, चाहे आप किसी ऑफिस से ले लो, उसमें क्या होता है, कुछ बीच में ऐसे आदमी होते हैं, 100 में एक आध, जो चमचागिरी करता है
उस चमचागिरी के तहत उसको दबा के वो उससे जो काम नहीं करने चाहिए वो भी काम करवा लिए जाते हैं। मैं नाम न बताते हुए एक यूनिट का जिक्र कर रहा हूँ यहाँ नसीराबाद में। तो वो क्या सवाल था कि वो आपस में अटैचमेंट साइड वाले के साथ थे। मैं समझा नहीं। जो फैमिली के बारे में आप कह रहे हो वो साथ वाले के साथ में क्वार्टर के साथ अटैच थी और वहाँ हेल्पर एक जवान था। मतलब ये अधिकारी के परिवार पर एक हेल्पर काम कर रहा था। हाँ, जवान काम कर रहा था। हाँ, हेल्पर काम कर रहा था और जो अधिकारी था उसके साथ में दूसरे अधिकारी का था। ठीक है। वो अधिकारी जो जवान वहाँ काम कर रहा है उसमें उस अधिकारी की फैमिली के साथ अटैच हो जाता है और उसके अटैच होने पर उसको जवान को पता चल जाता है। तो वो उसको फिर क्या करा, मारने की धमकी दी। 1 साल तक वो आउट रहा, यूनिट छोड़ के भाग गया। वो 1 साल बाद यदि वो सही होते ना तो उसको क्या करते हो, कोर्ट मार्शल करते। अधिकारी सही होता, अधिकारी फैमिली सही होती तो उसका कोर्ट मार्शल करते, सूखा भेजते, उसको 1 रुपया नहीं देते। लेकिन 1 साल बाद उसी जवान को दोबारा से आर्मी में रेगुलर रखा गया और वो पेंशन गया 15 साल करके। ये क्या है, शोषण होता है। लेकिन अभी कुछ आने वाले समय में सुनने में आया है जो भर्ती रैली चलती हैं इनमें स्पेशल ही डिमांड रखी गई है कि भाई जो हेल्पर जाना चाहे, जो नौकर के तौर पे काम करना चाहे, वो अलग से उसका भर्ती किया जाए। साथ में जैसे और भर्ती होते हैं उसका भी अलग से उसके अंदर ही किया जाए। ये ठीक है, किसी ने करना ही है यो काम तो वो बढ़िया है। लेकिन आप पे थोप दिया गया कि आप ये काम करोगे, आपका मन नहीं मानता, आप सज़ा ले लोगे। आपको किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से घेर के आपको फंसा लिया जाएगा। आप डिसोबे कर रहे हो, आप अनडिसिप्लिन हो, आप में ये कमी है। अफसर के पास बहुत पावर होती है, वो अपनी कलम से आपका नुकसान कर देता है और जवान नुकसान से बचते हुए भी वो कर देता है। मैंने ये 2-3 इंसिडेंट खुद सर्विस में देखे हैं। मैं 75 इसका मई का भर्ती हूँ, 30 साल हो गए मेरे को पेंशन आए, लेकिन 1-2 इंसिडेंट मैंने खुद देखे हैं। एक वीडियो मैंने देखा था जिसके अंदर, अगर आप जानते हो मैं आपको दिखाता हूँ। सरदार जी हैं और मेरे को भाई साहब ने वीडियो दिखाया था। वो ये कह रहे हैं कि जो बड़ी सिस्टम है या जो हमारा जो सहायक है या जो बटमैन है उसका सम्मान होता है वहाँ पर, उसको इज्जत दी जाती है वहाँ पर और मतलब वो बहुत आदरणीय माना जाता है वहाँ पर। ये कहाँ तक ठीक है? ऐसा है मैं ये वीडियो जो ये पत्रकार कह रहे हैं, मैं वीडियो आपको सामने दिखा देता हूँ। एक मेजर जनरल है, इसका नाम है टिल्लो साहब। ये कमांड कमांडर हैं, ये कमांड कमांडर हैं। ये बात कह रहे हैं कि सहायक बहुत अच्छा होता है। तो इसी सहायक के ऊपर अब जनरल साहब, पत्रकार भी बैठे हैं, पत्रकार भी ये कह रहे हैं कि साहब ये सहायक क्या चीज़ होती है। तो उनको पत्र, ये हमारा जो सहायक है वो उसके पास हमारा खजाना होता है, पैसे होते हैं, वो ही हमारी मैडम को पैसे देता है। अगर 2-4 दिन बाद हम बाहर पैसे मांगने लेते हैं, हम सहायक से पैसे लेते हैं। कितना मूर्ख बना दिया देखो। कोई आदमी किसी सहायक को पैसे देगा, आजकल बच्चों को पैसे नहीं दिए जाते और अपने सहायकों को पैसे देगा। तो ऐसे तरीके से मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल टिल्लो साहब, जो कि उधमपुर में जम्मू कमांड के कमांड कमांडर हैं, जिन्होंने अपने जब वो हुई थी ना सर्जिकल स्ट्राइक, उसके अंदर ये अवेलेबल थे, इन्होंने करवाई थी सर्जिकल स्ट्राइक। तो ऐसे झूठ बोलना, इतना बड़ा झूठ, एक मेजर लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर बैठकर ऐसा झूठ बोलना और अपने जवानों को बोलना कि जवानों को बहुत सुविधा मिलती है, जवानों को बटमैन को बहुत सहायता मिली। क्या बात करते हैं कि अफसर होकर ऐसी घटिया बात करते हैं, ताकि जवानों को हालत तो देखो, जवानों की हालत तो देखो। एक आज का आपने देखा होगा कि अब धौला कुआं में
एक सीआरपी या आरपीएफ के एक कुक को, डिप्टी सीएम के कुक को उसके बेटे ने जान से मार दिया है। ये वीडियो है राजेंद्र, जो कैप्टन राजेंद्र नहीं है, जो मैंने आपको बताई थी रविंदर, उसके चैनल के ऊपर खूब चल रही है। तो ये हालात हैं यार, कहाँ अफसर ये बातें कहते हैं, अफसरों को शर्म आनी चाहिए यार ऐसी बातें कहने के लिए। लेकिन वीडियो के अंदर साफ वो दिखाई दे रहा है, देखो वो किस तरह से कह रहे हैं कि क्या नाम है, जो बटमैन है उसका सम्मान किया जाता है। हाँ वही मैं, ये वीडियो मेरे पास ही आई थी, मैंने ये सारा उसका देखा। तो सम्मान कैसे किया जाता है, मुझको तो ये समझ नहीं आई। बूट पार्स करना सम्मान है? शोषण क्या साइकिल धोना, गाड़ी धोना, या उसका अपने कपड़े धोना, या उसका सब्जी लाना, या उसके बच्चों को लेके जाना, लेके आना, कौन सा सामान है? कहाँ इज्जत है इसमें? हमें ये जनरल साहब तुम हमारा कर दो, अगर इतनी बड़ी इज्जत है तुम ये इज्जत ले लो, हमें नहीं चाहिए ये इज्जत, ये हमें इज्जत नहीं चाहिए। जनरल साहब को जी आप कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हैं, एक कमांड के कमांडर हैं जम्मू के। आप ये जो आपको सहायक प्रथा अच्छी लगती है ना, ये तुम ले लो, हमारे को ना दो। हम इसलिए आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, अगर ऐसा काम ना करे जोगी, तुम एक सिख अफसर हो, तो ये सिख अफसर होने के नाते ऐसी बातें मत करो, आपको शोभा नहीं देता। जो आप जवानों से काम कराते हो वही बताओ मीडिया के सामने, जहाँ जो वहाँ पब्लिक बैठी है उसके सामने ऐसे ऐसे लफ्ज मत बोलो जो हमारे दिल को छू जाए। सरदार का ये हक नहीं है ऐसी बातें कहना। आप कहाँ तक सहमत हैं इनकी बातों से? ऐसा है जी, मैं जो ये भाई साहब कह रहे हैं ना, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्योंकि वो क्या कह रहे हैं ना, इज्जत दी जाती है, इज्जत नहीं, उसका शोषण किया जाता है, दबाव से उसका शोषण किया जाता है अपने प्रभाव से। ये भी तो यही कह रहे हैं। हाँ, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। जो ये कह रहे हैं ना, वो उसको सम्मान देते हैं, है हमारा अफसर कह रहा है हमारे घर का खर्चा वगैरह ये देता है। ऐसा एक बात, एक जवान को मान लो 15,000 रुपये मिलते हैं स्टार्टिंग, थोड़ी देर के लिए लगा लो, वो 15,000 में अपने परिवार को देखेगा, अपने आप को देखेगा, तो वो वहाँ कहाँ से दे देगा उसको? मतलब वीडियो के अंदर जो अफसर बता रहे हैं कि क्या नाम है, जवान हाँ घर से खर्चा करता है, हमारे यहाँ से वो करता है, और फिर बाद में बातें होती है। ये सब गलत है, लोगों को गुमराह करने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए। और जवानों पे जो अभी जनरेशन चल रही है, सर्विस में है, ताकि उन पे प्रभाव ना पड़े, गुमराह किया जा रहा है। ये साफ सी बात यह है उनके मन की, तो ठीक है, और हम उनकी इस बात से सहमत नहीं है। मतलब ये सच्चाई है कि जो बटमैन सिस्टम है उसके अंदर जवान से जूते पॉलिश कराना, कपड़े धुलवाना, या क्या नाम है सब्जी कटवाना, हाँ। ये तमाम काम करवाए जाते हैं। बिल्कुल करवाए जाते हैं। आपने कभी देखा है ये? देखा है हमने, हमारे साथ बात आई थी एक बार, बोला आप जाएंगे, मैं बोला मैं नौकरी छोड़ सकता हूँ लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता। मैंने जवाब दिया नौकरी छोड़ सकता हूँ लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकता। तो फिर क्या रहा आपके साथ? मेरे साथ क्या हुआ, गर्मा गर्मी होगी, अपन नौकरी छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन मेरी क्वालिटी ऐसी थी कंपनी में, यूनिट में, जहाँ भी मतलब कुछ शरारती भी होते हैं बच्चे, नए जवान भी होते, पुराने, उनको गुमराह भी कर लेता है एक आध, तो उनको कंट्रोल मैं ही कर पाता था। उनकी साइकोलॉजी को मैं पढ़ लेता था और मैं उनसे पूरी ड्यूटी ले लेता था, चाहे वो नशे में है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे घरेलू परेशानी से है। नशा कोई ज़रूरी नहीं होता, बीड़ी सिगरेट पहले मिलती थी, सिगरेटें 80 से पहले, लेकिन वो कोई नशा नहीं होता था, वो तो एक किस्म का रिफ्रेश के लिए, शरीर में ताज़ा हो जाए, दिमाग अपना ठीक रहे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बीच में रोक रहा हूं मैं, कि इनकी बात को लेकर के ये बिल्कुल मत समझना, क्योंकि आज के युवा बड़ी जल्दी इस चीज़ को पकड़ लेंगे कि अगर मैं बीड़ी या सिगरेट पी रहा हूं तो मैं फ्रेश हो जाऊंगा। ये कहीं ना कहीं धूम्रपान है और ये गलत है। ये आपके लंग्स को, आपके फेफड़े को, आपके शरीर को पूरा ख़राब कर सकता है। हमारा चैनल इस चीज़ को कतई समर्थन नहीं करता, मैं खुद इस चीज़ को कतई समर्थन नहीं करता कि आप किसी भी तरह का धूम्रपान या नशा करें। ऐसा है, इसमें ये गवर्नमेंट ने कुदरती बंद कर दिया है 80 के बाद। इसके इफ़ेक्ट देखने को आए तो कर दिया,
ये बंद कर दिया। और गवर्नमेंट की इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, गई थी नथुला बॉर्डर पे, वो तो ये भी कहती थी भाई इनको रम ना दी जाए, जवान को रम ना दी जाए। वहाँ 77 में हम ये बना रहे थे याकला में वो फोर्स का शेड, जबकि थोड़ा ही दूरी पे नथुला बॉर्डर है, तो वहाँ बना रहे थे। तो वो गई थी, उसने एक ही बात कही थी कि बोला ये फौजियों को ये रमकार और ये फालतू खर्चा, बोला गुड़ और मूंगफली दे दो, गुड़ और मूंगफली दे दो। उस साल 77 में 12 साल पहले रिकॉर्ड तोड़ा था, बर्फ़ ने इतनी बर्फ़ पड़ी थी जिसमें टेंट स्नो टेंट के अंदर मैं भी दब गया था। 2 हमारे भाई संतरी थे, उन्होंने हमें धीरे धीरे करके निकाला, आपस में मदद करके हमने टेंट खड़ा करा। रात की आधी रात में इतना बड़ा तूफान आया था बर्फीला। तो ये ऐसा है, उन्होंने कोशिश की। फिर उस मौके के जो भी थे वहाँ ब्रिगेड कमांडर और ये अपने कोर कमांडर 33 कोर सुकना में, सिलीगुड़ी कुल में, मिला के मुद्दे पे आते हैं। मतलब सहायक प्रथा में इस तरह के काम होते हैं, मतलब ये होते हैं, ठीक है, लेकिन ये चेंजिंग जो करना चाह रहे हैं ना, ये कुछ हद तक ठीक रहेगी। हर आदमी का ज़मीर नहीं मानता कि मैं ये काम करूं, और उस पर थोपा जाए तो वो और भी गलत है। ठीक है। देखिए, वही मैं चीज़ क्लियर करना चाह रहा था भाई साहब से कि क्या वाकई आर्मी के अंदर वो सहायक प्रथा के नाम पर क्या वो काम करवाए जाते हैं जवान से? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत सारी वीडियो हमने इसके ऊपर बनाया है कि जवान से जूते पॉलिश करवाना, कपड़े धुलवाना, साग सब्जी लेके आना, वो बनवाना, बच्चों को स्कूल में छोड़ के आना, लेके आना, और भी अन्य तरीके के वो गंदे गंदे काम जो कि जवान से नहीं करवाने चाहिए, वो अफसर या अफसर की जो मैडम हैं वो करवाती हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। दूसरी बात, अभी जिस तरह से बताया जा रहा है कि भाई साहब ने मुझे बताया कि अब ये एक ऑप्शन निकाला जा रहा है कि जो बड़ी सिस्टम में जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है, लेकिन सरकार को इस चीज़ के ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि बड़ी सिस्टम के अंदर जो जाना चाहता है उससे क्या काम नहीं करवाना है, वो भी ध्यान देने की ज़रूरत है। कि जो शोषण वहाँ पर सरकार जवान का हो रहा है, बड़ी सिस्टम का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर जाकर के वो निकरें धोए, कच्छे धोए, कपड़े धोए, जूते पॉलिश करे, ये सब नहीं। वहाँ पर बड़ी सिस्टम का मतलब है वो बड़ी के साथ बड़ी लगा करके अपने अफसर का सहयोग करे और दोनों मिल करके दुश्मन को खात्मा करें। जय हिंद, जय भारत।